ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध का 6वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। हम लोग उसमें 18वें श्लोक तक श्रवण कर आए हैं, जिसमें अभी तक नारद जी ने अपने विषय में बता रहे हैं कि किस प्रकार जब उनकी माता की मृत्यु हो गई तो उसको उन्होंने भी एक भगवान की कृपा समझा। उनकी माता को जब वो गाय दूहने के लिए जा रही थी तो सांप ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो 5 वर्ष के बालक थे नारद जी उस समय, उन्होंने उसको कृपा समझा। ये प्रभाव था भागवत धर्म का, जो उनको गुह्यतम ज्ञान मिला था उन ऋषियों के द्वारा, जो चातुर्मास्य में जिनका उन्होंने संग किया था, जिनका उच्चिष्ट भोजन किया था, उन्होंने उच्चिष्ट प्रसाद पाया था और जिनकी कथा श्रवण की थी, हरि कथा जिनके मुख से। तो ये भागवत धर्म का प्रभाव था कि उन्होंने अपनी माता की मृत्यु में भी भगवान की कृपा का अनुभव किया और उत्तर दिशा की ओर, वन की ओर चल दिए, तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए। रास्ते में बहुत परेशानियां आई, वहां पर अनेक अनेक प्रकार के उन्होंने स्थानों का दर्शन किया। बड़े घनघोर जंगल में पहुंचे, थक गए। वहां पर फिर एक नदी में स्नान करके जल पीकर थोड़ी शांति हुई। उसके बाद उनको जो मंत्र मिला था उसको उन्होंने ध्यान में अपने उतारा, आंखें बंद करके, और उन्होंने उसका ध्यान किया। और जब उन्होंने ध्यान किया भगवान के चरण कमलों का, तो भगवान धीरे धीरे उनके हृदय कमल में प्रकाशित हो गए। और फिर एक आनंद का ऐसा समुद्र उमड़ा, आंसुओं से उनकी अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, चित्त बिल्कुल निर्मल हो गया। उनको अपना भान ही नहीं रहा का कहां है, केवल आनंद ही आनंद मात्र रह गया, क्योंकि आनंदमय अभ्यासात, भगवान केवल आनंद ही है और कुछ है ही नहीं। तो प्रेम की अतिशयता में वो अपना भान भूल गए, अपनी देह का भान भूल गए और केवल आनंद की उपलब्धि करके 18वें श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया इस प्रकार से। अब 19वें श्लोक में कह रहे हैं नारद जी व्यास जी से, रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतम शुचापहम अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैकल्व्यात् दुर्मना इव। रूपम भगवता, भगवान श्री हरि का वो रूप देखकर, वो कैसा था रूप? मनमोहक, समस्त शोकों को नाश करने वाला, शुचापहम, शोक को अपहम माने दूर करने वाला, कांतम अत्यंत प्रिय,
भगवान का वो जो यत्तत् रूपम, वो जो रूप था अपश्यन, उसको ना देखकर, अब आनंद का जब समुद्र आ गया तो उनको भगवान का रूप अदृश्य हो गया, तो उसको ना देखकर सहसा अचानक वैकल्यात व्याकुल हो गए। नारद जी व्याकुल हो गए। दुर्मना, उनका मन खेद से भर गया, खिन्न हो गया। जैसे किसी की संपत्ति मिल जाए और उसका हरण हो जाए तो लोग दुखी हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। उसी प्रकार नारद जी को जो एक संपत्ति मिली थी, भगवान का रूप का दर्शन हो रहा था, मनोहर रूप का, तो उस खिन्न मन के साथ वो उस खिन्न मन की अवस्था की भांति उत्तस्थ थे, खड़े हो गए उठकर। नारद जी एक क्षण के लिए जब उनको ध्यान की मूर्ति दिखाई दी ध्यान में और फिर वह बंद हो गई, तो उनका मन अत्यंत दुखी हो गया। 20वें श्लोक में कह रहे हैं, दिद्रक्षुस्तदहं भूय प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यम् अवितृप्तस् इवातुरः। हृदय माने हृदय में, तत् माने उस रूप को, भूय माने फिर से, दिदृशु देखने की इच्छा से, तो उस रूप को हृदय के अंदर पुनः देखने की इच्छा से उन्होंने क्या किया, प्रणिधाय मनोहृदि, अपने मन को एकाग्र किया। प्रणिधाय भली प्रकार से एकाग्र करना। वीक्षमाणम, और देखने का प्रयत्न, अपि करने पर भी, वीक्षमाणोपि, उस रूप को दोबारा देखने का प्रयत्न करने पर भी, अहम अपश्यम, न, मैं उसको नहीं देख पाया। अवितृप्त, इस प्रकार अतृप्त के समान, आतुर अर्थात व्याकुल हो गए, अधीर हो गए। तो उन्होंने अपने मन को दोबारा से एकाग्र किया और हृदय में उस रूप के दर्शन करने चाहे, इच्छा की, दिदृशु, एकाग्र किया, ध्यान किया जो पहले किया था, लेकिन उसको पुनः नहीं देख सके। बहुत कोशिश की। जैसे कोई अतृप्त रह जाता है, उसको मान लीजिए कुछ जल दिया जा रहा है और जल दे रहे हैं और अचानक से उससे गिलास छीन लिया गया, तो अभी तो उसकी प्यास पूरी भी नहीं हुई थी, अभी तो भूखा रह गया था वो। तो कोई वस्तु ना मिले तब जब तक तो ठीक है, लेकिन यदि मिलके और बीच में ही चली जाए बिना तृप्ति के, तो ये बड़ी खराब स्थिति हो जाती है, व्याकुलता, अधीरता हो जाती है। तो कोई कमी रह गई है तभी तो, कहीं कुछ कमी रह गई है तभी वो दृश्य जो है अदृश्य हो गया। इस प्रकार अब 21वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं यतंतम विजने मामाहा गोचरोगिनाम गंभीरश्लक्ष्ण्या वाचा शुचः प्रशमयन्निवि। एवं यतंतम विजने माने निर्जन वन में, जो निर्जन वन था उसमें, एवं माने इस प्रकार, यतंत माने यत्न करते हुए, प्रयत्न करते हुए, माम गिराम अगोचर, मुझसे गिराम अगोचर, जो अगोचर वाणी है, भगवान के दर्शन की पुनः चेष्टा करने पर भी जो वाणी के अगोचर भगवान हैं, गिराम अगोचर, भगवान वाणी के, मन वाणी के अगोचर हैं। गोचर का मतलब होता है इंद्रियों में चरण करना, गो माने इंद्रियां। तो संसार की वस्तु सब गोचर हैं क्योंकि हम उनको इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन भगवान को कहा गया अगोचर हैं। वो हमारी इंद्रियों में नहीं आ सकते, हम उनको देख नहीं सकते, हम उनको सुन नहीं सकते। तो भगवान जो वाणी के अगोचर हैं, ऐसे भगवान ने गंभीरम क्षणया, गंभीर और मधुर वाणी से, प्रशमयन, मेरे शोक को, शोक माने शुचः माने शोक को, मेरे शोक को दूर करते हुए ऐसा बोले भगवान। आह माने बोले, प्रयशम इव, जैसे मानो मेरे शोक को, मेरी दुख को दूर करना चाहते हैं भगवान। इस प्रकार अपनी गंभीर और स्नेहपूर्ण मधुर वचन मुझसे बोले, भगवान बोले, अर्थात भविष्यवाणी हुई। दिखाई तो दे नहीं रहे हैं भगवान, तो इस प्रकार की भविष्यवाणी हुई, एक घटना घटी है। उन्होंने एक आवाज सुनी, आवाज को बोलने वाला जो है वो सुनाई नहीं दिया,
लेकिन वाणी जो थी बड़ी गंभीर थी और बहुत मधुर थी, और ऐसा लग रहा था कि वो वाणी जो है मेरा शोक सब दूर कर देगी, और ऐसा हुआ भी। अब 22वें श्लोक में बता रहे हैं उस वाणी ने क्या कहा। हंतास्मिन् जन्मनि भवान माम द्रष्टुमिहारति अविपक्व कषायाणाम दुदर्शो हम कुयोगिनाम। बिल्कुल भगवान ने यहां पर स्पष्ट कर दिया। श्री भगवान उवाच, यहां पर भगवान कह रहे हैं, वाणी कह रही है। ये भगवान उवाच है नहीं कहीं पर, लेकिन हम लोग कह रहे हैं ऐसे ही। हंत माने खेद है, अत्यंत खेद का विषय है। हे वत्स, ये अत्यंत खेद का विषय है। अस्मिन जन्मनि भवान, इस जन्म में तुम, भवान माने तुम, यहां माम दृष्टुम अर्हति, माम दृष्टुम अर्हति, मुझे देखने के योग्य नहीं हो, अधिकारी नहीं हो। इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख पाओगे। माम दृष्टुम अर्हति, तुम अभी इस योग्य नहीं हो कि इस जन्म में, यह माने इस जन्म में तुम मुझे देख पाओ। कारण क्या है? क्योंकि अविपक्व कषायाणाम, तुम अभी अविपक्व हो, अभी पूरी तरह पक्के नहीं हो, अभी शुद्ध नहीं हुए हो। और कषायाणाम, तुम्हारे अंदर कुछ कषाय बाकी हैं, कुछ वासनाएं बाकी हैं। कुयोगी नाम, अधकचरे योगियों के लिए अहम दुदर्शः, मैं अत्यंत, मेरे दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं, हो ही नहीं सकते। आकाशवाणी ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि अभी तक तुम्हारे पाप कच्चे हैं, पके नहीं हैं। प्रारब्ध पाप जो है उसका फल भोगना है तुम्हें, कुछ शेष है। जो दुख है हमारे, वो हमारे पाप का ही तो फल है ना। तो नारद जी इस जन्म में कष्ट ही पा रहे हैं, दासी के पुत्र बने हैं। अब दासी के पुत्र बने हैं तो कोई उनको सुख सुविधा मिल रही है क्या? कुछ भी नहीं है। और तपस्वी का जीवन अब जिएंगे तो यह भी कष्ट ही है एक प्रकार का। जो व्यक्ति सुख पाना चाहता है वो कभी भी विद्या का अर्जन नहीं कर सकता। विद्यार्थी के जीवन में यदि कष्ट नहीं है तो वो वास्तव में विद्या नहीं अर्जित कर सकता। सुख को छोड़ना पड़ता है, रात रात भर जागना पड़ता है उसको, भूख प्यास से ऊपर उठ जाना पड़ता है, तभी विद्यार्थी होता है। सुख चाहने वाला जो व्यक्ति होता है, आराम तलब, उसको विद्या पसंद नहीं होती है। तो कह रहे हैं भगवान आकाशवाणी के माध्यम से कि तुम अभी सच्चे योगी नहीं हुए हो, अभी तुम कुयोगी हो। 23वें श्लोक में कह रहे हैं, सकृद्य दर्शितम रूपम एतत् कामायते नघ मत्कामः शनकै साधु सर्वान् मुंचति हृच्छयान। हे अनघ, अब देखिए भगवान यहां पर कह रहे हैं अनघ, अनघ का मतलब होता है निष्पाप। तो एक बार तो दर्शन दे दिया, अब जब एक बार दर्शन दे दिया तो एक बार और दे दो। तो आकाशवाणी कह रही है कि एक बार जो तुम्हें दर्शन दिया था उसका प्रयोजन है, उसकी कामना है। तो कह रहे हैं हे निष्पाप नारद जी, निष्पाप क्यों कहा? क्योंकि पूर्व जन्म के पाप हैं, इस वर्तमान जन्म का कोई पाप नहीं है तुम्हारा अभी तक। तो जिस साधु को मेरे दर्शन की कामना हो जाती है वो बड़ी सहजता के साथ सभी कामनाओं को छोड़ देता है। मुंचती माने छोड़ना, हृच्छयान माने भौतिक कामनाएं। तो भौतिक कामनाओं को वो अच्छी प्रकार से छोड़ने में समर्थ हो जाता है, जिसको मेरे प्रति अनुराग हो जाता है, जो मुझसे प्रेम करने लगता है। तो कह रहे हैं सकृत यत एतत् रूपम दर्शितम, मैंने एक बार तुम्हें जो ये रूप दिखाया था वो दिखाया था ते कामाए, तुम्हारी जो कामना थी उसको बढ़ाने के लिए, जिससे तुम्हारी जो कामना है मुझे प्राप्त करने की बढ़ जाए, तुम्हारे अंदर इच्छा रुचि पैदा हो जाए मेरे प्रति, इसलिए मैंने तुमको वो रूप दिखाया था अपना। और जब तुम मेरी कामना वाला हो जाओगे, इस प्रकार के जब तुम साधु हो जाओगे, सज्जन पुरुष हो जाओगे, तब तुम शनकई सर्वान हृच्छयान मुंचती, तब तुम धीरे धीरे अपनी सभी कामनाओं से मुक्ति प्राप्त कर लोगे। मुंचयान, मुंचती,
त्याग देता है वो साधु जिसको मुझ में रुचि हो जाती है। तो मेरे दर्शन एक बार जो तुम्हें हुए थे वो केवल इसीलिए हुए थे कि तुम्हारी जो मेरे प्रति कामना है वो अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हो जाए। 24वें श्लोक में कह रहे हैं, सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ामति हित्वा वद्यमिमं लोकम गंतामज्जनतामसि। सत्सेवया दीर्घया अदीर्घया अपि, तुमने कुछ दिनों के लिए, अदीर्घया है, दीर्घया नहीं अदीर्घया, तुमने कुछ समय के लिए सत्सेवया साधु पुरुषों की सेवा की है, संतों की सेवा तुमने थोड़े काल कर की है। ऐसा होने पर भी ते मई दृढ़ामति, तुम्हारी मुझ में दृढ़मति हो गई। जाता माने उत्पन्न हो गई है। थोड़ी सी सेवा करने से ही साधुओं की तुम्हारे अंदर तुम्हारी मुझ में दृढ़मति हो गई है। अब तुम्हें क्या करना है, इस मलिन देह को, इमम अवध्य माने मलिन, जो तुम्हारा जो शरीर है, ये दासी गर्भ से जो तुम उत्पन्न हुए हो प्रारब्ध के अनुसार, तो इसको तुम छोड़कर परित्याग करके लोकम गंता, गंता माने जाने वाले हो जाओ। कौन से लोक को? लोक का अर्थ है यहां पर देह। तो इस देह को त्याग कर तुम और मम जनताम, मज्जनता है ना, मत, तो मत है यहां पर मत जनताम, मत जनता माने मेरे जन हो जाओ, मेरे पार्षद हो जाओ। तो मेरे पार्षदत्व को प्राप्त करोगे जब तुम इस देह को छोड़ दोगे। तो क्यों, कारण क्या है मेरा पार्षदत्व प्राप्त करने के लिए? केवल एक कारण, और वो है मति का दृढ़ हो जाना। तो भगवान में जिस समय हमारी निश्चित रूप से मति हो जाती है 100% उसी समय भगवान की कृपा हमारे ऊपर अपार रूप से बरसने लगती है। भगवान हमें चुन लेते हैं हमारा भगवान कि हां, दिस इज द मैन, दिस इज माई डिवोटी, ये है मेरा भक्त, इसको मैं अब अपने पार्षद के रूप में ग्रहण करूंगा। तो भगवान ने केवल अपने अंदर नारद जी की दृढ़ मति को देखकर ही उनको पार्षद के रूप में ग्रहण करने के लिए अपना वो अद्भुत रूप दिखाया, मनोहारी रूप दिखाया, जिससे कि उनकी सारी कामनाएं, भगवान से इतर जितनी भी कामनाएं हैं वो सब खत्म हो जाएं और वो इस जन्म के अंदर अपने इस शरीर को त्याग कर भगवान का पार्षदत्व ग्रहण करें। तो जो प्रारब्ध हैं वो तो रहेंगे, तो वो इस शरीर के अंदर नारद जी जो हैं उनको व्यतीत करके और फिर अगले जन्म में भगवान का पार्षदत्व ग्रहण करेंगे। 25वें श्लोक में कह रहे हैं, मतिर्मयि निबद्धेयम निविपद्येत करहिचित प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्। मुझे प्राप्त करने के लिए निबद्ध माने मुझ में लगी हुई, तो मुझ में लगी हुई तुम्हारी जो ये दृढ़ता पूर्वक अनुरक्त मति है, बुद्धि है, वो कभी विलुप्त नहीं होगी। विपद्येत, कभी उसका नाश नहीं होगा, विलग नहीं होगी। वो जो तुम्हारी बुद्धि मुझ में लग चुकी है एक बार, इसका कभी भी अंत नहीं होगा। ये अनुग्रह है भगवान का, कृपा है। ये तुम्हारी स्मृति नहीं मिटेगी, तुम्हें पूर्व जन्म की याद रहेगी। प्रजा सर्ग निरोधे अपि, मेरी कृपा से तुमको क्या होगा? मद अनुग्रहात, मेरी कृपा से सृष्टि और प्रलय के समय भी तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। तो सृष्टि के कालक्रम से हमारी जो स्मृति लुप्त हो जाती है अगला जन्म लेने पर, वो कह रहे हैं भगवान की मेरी कृपा से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी, प्रलय के समय भी और सृष्टि के समय भी। आगे 26वें श्लोक में कह रहे हैं, एतावदुक्तोपराम तन्महद् भूतम नभो लिंगमलिंगमीश्वरम अहंच तस्मै महताम महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपितः। इतना कहकर एतावत उक्त्वा, ऊपर राम का मतलब रुकना,
तो इस प्रकार कहकर वो मौन हो गए। जो गिरा थी, जो आकाशवाणी थी, नभोलिंगम शब्द द्वारा जो आकाश से वाणी हो रही थी, अदृश्य अलिंगम भगवान की जो वाणी थी वो आकाशवाणी के रूप में वो मौन हो गई, चुप हो गए भगवान। और फिर उनकी कृपा का अनुभव करते हुए अनुकंपितम, उनकी कृपा मिलने पर तब महान से भी महान भगवान जो हैं उनको मैंने अवनामम नमस्कार करके, महिमा मंडित महीयसे महताम महीयसे, महान से भी महान भगवान को मैंने सिर झुकाकर प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम किया है नारद जी ने यहां पर 27वें श्लोक में कह रहे हैं, नामान्यनन्तस्य हृतत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटनस्तुष्टमनागतिस्पृह कालं प्रतीक्षन्न मदो विमत्सरः। अनंतस्य, अनंत माने भगवान, अनंत भगवान के नाम को हत त्रिपह माने लज्जा को छोड़कर, पठन माने पढ़ते हुए, गुह्यम गुह्यानी माने और रहस्यमय भद्राणी मंगलकारी भगवान की जो लीलाएं हैं, कृतानी स्मरण करते हुए, तो लज्जा को छोड़कर भगवान के नाम का गान करते हुए और उनकी रहस्यमय मंगलकारी लीलाओं का निरंतर स्मरण करते हुए, विमदह मद से रहित होकर, विमत्सरह मत्सरता से ईर्ष्या से रहित होकर, गत स्पृह कामनाओं से रहित होकर, तुष्ट मना संतुष्ट मन से, कालम प्रतीक्षण काल की प्रतीक्षा करते हुए, गाम पर्यटन, गाम का मतलब है पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर मैं विचरण करने लगा, पर्यटन करने लगा। तो भगवान काल की प्रतीक्षा मतलब मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए, क्योंकि भगवान ने कहा है कि तुम अगले जन्म में मेरा पार्षदत्व प्राप्त होगा, तो उसी की मैं प्रतीक्षा करने लगा। मेरा मन संतुष्ट हो गया। अब मैं निरंतर भगवान के नाम का उच्च स्वर से गान करने लगा, लज्जा संकोच छोड़कर, और निरंतर उनकी रहस्यमय लीलाओं का कीर्तन करने लगा। 28वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं कृष्णमतिर ब्रह्मन् नासक्तस्यामलात्मनः काल है प्रादुर्भूत काले तड़ित सौदामिनी यथा। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मज्ञ व्यास जी, इस प्रकार मेरा जीवन कृष्णमती, मेरा जीवन कृष्णमय हो गया। कृष्ण में मेरी बुद्धि लगी हुई थी। असक्तस्य अमल आत्मनः, अनासक्त भाव से, अमल का मतलब निर्मल मन से, समय आने पर कालह प्रादुर्भूत मृत्यु उपस्थित हुई, स्थूल शरीर छोड़ने का समय आ गया। जैसे कैसे, यथा सौदामिनी तड़ित, जैसे घटाओं में से बिजली अचानक प्रकट हो जाती है, अचानक उसी प्रकार से मेरे समक्ष मृत्यु आ गई। स्थूल शरीर को छोड़ने का समय आ गया, मृत्यु उपस्थित हो गई। 29वें श्लोक में कहते हैं, प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धाम भागवतीम तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिकः। भगवान ने जैसे कहा था उसी के अनुसार जब भगवत कृपा से मैं इस योग्य हो गया कि उस पार्षद तनु को प्राप्त कर लूं, मई माने मुझे, वह शुद्ध भागवत पार्षद का शरीर, तनु माने शरीर, प्रज्यु माने प्राप्त होने के अवसर पर, कब, आरब्ध कर्म निर्वाण, जो मेरे प्रारब्ध कर्म थे उनके समाप्त होने पर, पांच भौतिक न्यपतत, मेरा जो पांच भौतिक शरीर है वो गिर गया, नष्ट हो गया। जब वो समय आ गया कि मैं भगवान का पार्षदत्व ग्रहण करूं, चिन्मय शरीर ग्रहण करूं, तब उस समय ये जो प्रारब्ध कर्मों का मेरे नाश हो गया और मेरा पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। आगे कह रहे हैं, कल्पांतः इदमादाय शयाने भस्युनन्वतः शिष्योरनुप्राणम विविशे अंतरहम विभो। कल्प के अंत में, कल्पांत, कल्प के अंत में, इदम आदाय उद्वंतः, इस सृष्टि को समेटकर, इस सृष्टि का ध्वंस करने के लिए श्री नारायण ने उद्वन, उद्वन का मतलब है कारण समुद्र, कारण समुद्र के जल में, अंभसी जल में
शयान माने सोते हुए भगवान विष्णु में शिशयिषु सोने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी के साथ अनुप्राणम श्वास वायु प्राणवायु के साथ अहम अंतः विवशे मैं भी भीतर प्रविष्ट हो गया। जब प्रलय होती है तो ब्रह्मा जी कारणोदकशाही विष्णु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, गर्भोदकशाही और गर्भोदकशाही कारणोदकशाही में। तो इस प्रकार से जब इस कल्प का अंत हुआ अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन, यहां पर ब्रह्मा जी के विषय में है तो ध्वंस करने के श्री नारायण ने एक कारण में शयन किया, शयन के इच्छुक भगवान ने अंतर में निश्वास किया था मैंने। हाँ, तो यहां पर तो भगवान के अंदर प्रवेश है ना, तो यहां पर कल्प का मतलब है जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो गई तब की बात है ये। भगवान ब्रह्मा जी 100 वर्ष की आयु होती है उनकी, तो उसके बाद कल्प के अंत में, अथवा एक दिन भी कह सकते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो रहा था तो वे अपने सोने की तैयारी कर रहे थे, तो मैं उनमें प्रविष्ट हो गया। 31वें श्लोक में कह रहे हैं, सहस्त्र युग पर्यन्ते उत्थायेदं सिस्रक्षतः मरीचि मिश्रा ऋषय प्राणेभ्यो अहम च जग्गिरे। इस प्रकार 1000 चतुर्युग के बीतने के बाद, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है 1000 चतुर्युग के बराबर, तो एक दिन की ही बात है कल्प यहां पर। तो 1000 चतुर्युग मतलब एक दिन, एक कल्प बीतने के बाद भगवान जब जागृत हुए तो विश्व की सृष्टि करने की इच्छा पर उनकी इंद्रियों से मैं भी मरीचि आदि ऋषियों के साथ प्रकट हो गया ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी से ही इनकी प्रकट हुआ है वे मरीचि आदि। यहां पर जो शिष्ट है तो ब्रह्मा जी के जागने पर, ये ब्रह्मा जी का समय बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी की जब इच्छा हुई कि दोबारा से सृष्टि हो जागने पर, तब मैं फिर मरीचि आदि जो ऋषि हैं, ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि है, उनके साथ मैं भी जो है उत्पन्न हो गया। जग्गिरे माने उत्पन्न होना, मैं भी उत्पन्न हो गया। अंतर बहिश्च लोकान् स्त्रीन् पर्यम्य स्कंदित व्रतः अनुग्रहान महाविष्णु विघात गति क्वचित। कह रहे हैं तभी से मैं क्या करता हूं, अंतर बहिश्च लोकांश, तीनों लोकों के अंदर में अंदर और बाहर हर प्रकार से विचरण कर सकता हूं, सर्वत्र विचरण कर सकता हूं मैं। पर्यमी माने विचरण करने वाला, पर्यटन करने वाला। और भगवान के अनुग्रह से, वे महाविष्णु के अनुग्रह से, उनकी कृपा से कहीं भी क्वचित गति अविघात, मेरी गति कहीं भी रोकी नहीं जाती, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और मेरा व्रत क्या है, भक्ति, भगवान का भजन करना, कीर्तन करना। अस्कंदित, कभी स्खलित नहीं होता। मेरी भक्ति भगवान में जो मेरी निष्ठा है वो अखंड है, और ऐसा सब संभव हुआ भगवान की कृपा से। अनुग्रहात महाविष्णु, ये अविघात गति को प्राप्त हो गया हूं मैं। 33वें श्लोक में कह रहे हैं, देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ये जो वीणा है मेरे पास, इमाम मन ये भगवान की दी हुई है, देवदत्ताम, स्वर ब्रह्म जो मेरी वीणा है, ये विभूषिताम से भगवान के नाम से विशेष रूप से अलंकृत है। इस वीणा से केवल भगवान का नाम ही निकलता है, और वो नाम क्या है, स्वर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है वो। तो इस वीणा को मूर्छयित्वा, बजाते हुए, हरि कथा मने हरि की कथा का गायमान, गायन करते हुए मैं सर्वत्र चरामी, विचरण करता हूं। नारद जी का यही कार्य है, भगवान की कथाओं का गान करते हुए सब जगह भगवान नारद जी विचरण करते हैं, और उनकी गति अबाधित है और अखंड भक्ति उनके हृदय में हमेशा विराजमान है। प्रगायत है स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रिय श्रवा आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। तीर्थपाद, जिनके चरण तीर्थ हैं अर्थात भगवान, प्रिय श्रवा, जिनका जो यश है वो सुनने में अत्यंत प्रिय है, भगवान का नाम है प्रिय श्रवा। वे भगवान स्ववीर्याणि, अपने पराक्रम से, अपने पराक्रम को प्रगायतः माने गाते हुए, में चेतसी आहूत, मेरे चित्त में कैसे
आहूत माने जिसको बुलाया जाता है, जिसका आवाहन किया जाता है, तो आवाहन के समान इव शीघ्रम दर्शनम याति, तुरंत ही मुझको दर्शन देने लगते हैं, मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो जब मैं भगवान की लीलाओं का गान करता हूं प्रगायतः, तब जिनके चरण कमल सभी तीर्थों के उद्गम स्थान हैं, तब वे आवाहन किए हुए व्यक्ति की भांति तुरंत मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। देखिए भगवान की गान का फल, भगवान की लीलाओं का गान करने से ही भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। नारद जी जो अमलात्मा है, विशुद्ध आत्मा है, तो जितने मात्रा में हमारे हृदय के अंदर शुद्धि होती है, उतनी ही मात्रा में भगवान का लीलाओं का गान करके और भगवान हमारे हृदय में स्फुरित होते हैं। हमें दर्शन नहीं होते हैं, कारण हमारे अंदर अभी अनर्थ भरे हैं, अभी कुछ पाप हैं। और इसका उपचार क्या है? केवल भगवान का नाम और उनकी लीला कथा का श्रवण, यही औषधि है। बिल्कुल जैसे पीलिया के रोगी के लिए, पीलिया के रोगी को मीठा खाना मना है, मीठा खाना मना नहीं है, कड़वा लगता है, और वही उसकी औषधि है। मिश्री उसकी औषधि है और मिश्री उसको कड़वी लगती है। 35वें श्लोक में कह रहे हैं, एतध्यायतुरचित्तानां मात्रा स्पर्शया मुहुः भव सिंधो प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। अब भगवान क्या करते हैं, नारद जी वो बता रहे हैं, इस प्रकार से अस्थिर चित्त वाले अचित्ता नाम, जो तन मात्राओं के अंदर भोग की इच्छा से बार बार, मुहु माने बार बार, ध्यातु माने ध्यान करते हैं विषयों का, एतत् माने यह, हरिचर्या माने भगवान की ये लीलाएं, अनुवर्णनम इनका बार बार वर्णन करना, भव सिंधु प्लव दृष्ट, केवल यही भगवान की लीलाओं का गान करना ही, वर्णन करना ही इस संसार सागर से पार होने के लिए एक जहाज की भांति है। दृष्ट बताया गया है, कहा गया है, इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये साक्षात मेरे साथ है। जब भी मैं गान करता हूं मेरे हृदय में भगवान प्रकाशित होते हैं। तो भगवान के चरित्र का, लीलाओं का निरंतर कीर्तन करना ही एकमात्र उपाय है, जहाज की भांति, प्लवम। तभी हमने कहा ना, ये श्रीमद् भागवत जो है एक जहाज की भांति है, जो हमको भवसागर से दूर कर जाती है। भव सेतु बताया गया है। 36वें श्लोक में कह रहे हैं, यमादिभिर्योग पथई कामलोभहतो मुहुः मुकुंद सेवयाद्यद्वत् तथाध्यात्मान शाम्यति। कह रहे हैं यम नियम इत्यादि जो योग का पथ है, अष्टांग योग का, वो उसके द्वारा यम नियम इत्यादि काम क्रोध लोभ जो मुंह माने बार बार आहत करते हैं हमारे चित्त को, वे भगवान मुकुंद की सेवा से जिस प्रकार अद्धा माने प्रत्यक्ष रूप से शांत हो जाते हैं। काम क्रोध को शांत करने का उपाय कह रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान मुकुंद की सेवा से, अर्थात सेवा कैसे भगवान की, श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा। जब भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण किया जाएगा नाम रूप लीला का, तो जिस प्रकार ये काम क्रोध लोभ इत्यादि का शमन हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, उस वैसा यम नियम इत्यादि जो योग के मार्ग से वैसे शुद्ध नहीं होते हैं, ये नहीं जाते हैं, इनकी शांति नहीं होती है। अष्टांग योग का अवलंबन करने से उस प्रकार से ये शांत नहीं हो पाते हैं। अष्टांग योगी के हृदय के अंदर काम क्रोध भी देखा जाता है, लेकिन भक्त के अंदर अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होता है, और होता भी है तो अभक्तों के लिए होता है क्रोध, साधारण के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं होता है। 36वें श्लोक में कह रहे हैं, 37वें, सर्वं तदिदमाख्यातं यत् पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। सर्वं तत् इदम आख्यातम, आपने जो कुछ भी मुझसे पूछा था, पृष्टो अहम त्वया नघ, हे अनघ, हे निष्पाप व्यास जी, आपके द्वारा मुझसे जो भी पूछा गया था वो मैंने उसके अनुसार आपको बता दिया। अपने जन्म कर्म इत्यादि का जो गुह्य विषय था, साधन सिद्धि का जो रहस्य था, वो मैंने आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया। आख्यातम माने मैंने उसका आख्यान किया आपके समक्ष।
जो भी आपसे पूछा गया था, तत्सर्वम, वह सब कुछ, में जन्म कर्म, भवता माने आपके चित्त को जो संतुष्ट करे, भवता आत्मतोषणम, तो आपके चित्त को संतोष करने के लिए जो रहस्य है उसको मैंने बतला दिया आपको, अपने जन्म कर्म का रहस्य बताकर, अपने पूर्व जन्म का चरित्र बताकर कि मुझे किस प्रकार से भगवान की भक्ति मिली है। अब आगे कह रहे हैं, सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र्य वीणाम रणयन ययौ यादृच्छिचो मुनि। इस प्रकार, एवं मने इस प्रकार, संभाष्य मने संभाषण करके, कहकर, वासवी सुतम, जो वासवी के पुत्र हैं व्यास जी, इनका नाम एक वासवी भी है, सत्यवती जो उनकी माता हैं, क्योंकि वो वसु की पुत्री हैं, इसलिए उपचरिक वसु था, उनकी पुत्री है ना सत्यवती जी, जो नाविक थे, तो इसलिए उनको कहा वासवी सुतम। तो व्यास जी से आमंत्र्य माने अनुमति लेकर, जाने की अनुमति लेकर, तब यादृच्छिक, अपनी इच्छा के अनुसार घूमने वाले भगवान नारद मुनि, वीणा रणयन ययौ, वीणा को बजाते हुए चले गए। जो वीणा वादन करते हैं, भगवान का गुण गाते रहते हैं, इस प्रकार वो वहां से अनुमति लेकर और अपने स्थान पर चले गए। नारद जी का स्थान तो कोई है नहीं, वो तो वीणा ही बजाते रहते हैं हर जगह। जहां जिसको कहीं कष्ट होता है, जहां किसी को भक्ति की आवश्यकता होती है, उसको उसी के अनुरूप उपदेश प्रदान करके और आगे बढ़ जाते हैं। नारद जी का यदि दर्शन हो जाए, कभी नारद जी की यदि स्फुरणा भी हो जाए नारद जी की, तो भगवान के दर्शन होंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है। जहां पर भी नारद जी किसको भी दर्शन हुए हैं, उसे भगवत प्राप्ति हुई है। अंतिम श्लोक इस अध्याय का, अहो देव ऋषि धन्योयम यह कीर्तिम शांग धन्वनः गायन्तमाद्यनिदं तंत्र्या रमयत्यातुरम जगत। अहो देव ऋषि धन्योयम, वो कैसे हैं? हमेशा भगवान की कीर्ति गान करने में रत हैं, वीणा वादन में रत हैं। इस प्रकार के जो नारद जी हैं वो धन्य हैं। अहो, अयम माने ये देवऋषि नारद धन्य हैं। यत शारंग धन्वः, जो शारंग धनवा भगवान हैं। भगवान के धनुष का नाम है शारंग, उसको बोला जाता है इसलिए शारंग पाणी, जो अपने हाथ में शारंग धनुष को धारण किए होते हैं, तो उसको बोलता है शारंग धनवनः। तो भगवान जो हैं ऐसे शारंग पाणी, उनकी कीर्ति का, सुयश का गायन माध्यम, गाते हुए और आनंद में मग्न हुए, दोनों बातें हैं। प्रसन्न चित्त हृदय से भगवान के नाम का गान करते रहते हैं। और क्या करते हैं? साथ ही साथ जो आतुर लोग हैं इस संसार के अंदर, जो तीन तापों से दग्ध हैं, ऐसे लोगों को, जगत को रमयति, आनंदित करते हुए, जो विषय भोगों के अंदर तप्त हैं, ऐसे सांसारिक प्राणियों को भी हमेशा कृष्ण का प्रेमानंद प्रदान करके आनंदित करते रहते हैं। इस प्रकार के नारद जी धन्य हैं, महाधन्य हैं। तो नारद जी के धन्यता के विषय में सूत जी कह रहे हैं कि वास्तव में वही धन्य है जो भगवान के नाम का गुणगान करता है, जो भगवान का कीर्तन करता है। सूत जी नारद जी के लिए कह रहे हैं, नारद जी की प्रशंसा है। इस अंतिम श्लोक के अंदर 39वां श्लोक, आज हमने 6ठा अध्याय पूर्ण किया। इसमें 3 अध्यायों में, चौथा, 5वां और 6ठा, इन 3 अध्यायों में जो है हमारा नारद व्यास संवाद है, और बहुत सुंदर संवाद है। ये हम लोगों के लिए बड़ा प्रेरणादायी है कि किस प्रकार भगवान के 2 आवेश अवतार, भक्ति अवतार, भक्ति आवेश अवतार और ज्ञानावेश अवतार, किस प्रकार दोनों गुरु और शिष्य के रूप में मिले हैं। और नारद जी ने किस प्रकार से व्यास जी के मन की शंका का, उनके चित्त की जो असंतुष्ट था उसका समाधान किया। कैसे? भगवान की भक्ति, भगवान का गुणगान। तो अब यहां पर व्यास जी को समझ में आई है सारी बातें कि कहां पर कहीं मिसिंग है। इतना सब करने के बाद भी उनका हृदय शांत क्यों नहीं है। अब आगे बताएंगे कि व्यास जी किस प्रकार से समाधि के अंदर भगवान के दर्शन करते हैं
और फिर आगे हमारा उपाख्यान 7वें अध्याय से शुरू होगा, जो 13 अध्याय में चलेगा। शुक परीक्षित उपाख्यान, संव्याद नहीं उपाख्यान, अर्थात भूमिका। तो अब यहां पर हमारा जो दूसरा प्रकरण है ये आज विश्राम को प्राप्त होता है इन 3 अध्यायों के साथ, चौथा, 5वां और 6ठा। कल हम लोग इस दूसरे प्रकरण का जो सार है उसको श्रवण करेंगे एक बार, और उसके बाद फिर 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।